बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताएंगे 5 पॉइंट जो बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है और शेख हसीना ने क्यों जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत के किस जो है साइड में बांग्लादेश पड़ता है। यहाँ मैप से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और पश्चिम बंगाल के यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर में यह सिक्किम राज्य और भूटान देश से जो है घिरा है। उत्तर पूर्व में यह असम राज्य से घिरा हुआ है और 1947 में भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई है। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति के बाद यही रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बन गई। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए, तब से अब तक इस बवाल में करीबन जो है 300 लोग जो है मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने जो है सरकारी विरोध ले लिया और प्रदर्शनकारी जो है पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश के प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़प में शुरू हो गई। इसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश से संबोधन किया और हत्यारों की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि बाद में भी हिंसा कम नहीं हुआ। बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू जो लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेश में क्यों हो रहे प्रदर्शन। शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा जो है सिस्टम खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में जब भारत से यह अलग हुआ था बांग्लादेश, स्वतंत्रता के बाद संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो वहाँ पर रिश्तेदार थे 30% सरकारी नौकरी दी जाती थी और छात्रों का कहना कि इस सिस्टम के जरिए जो शेख हसीना और उनकी पार्टी जो है अपने वफादारों को जो है फ़ायदा पहुँचाती है और इसी कारण जो हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई। इसके बाद शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई। शेख हसीना का राजनीतिक सफ़र करीब 40 साल लंबा रहा। पॉइंट नंबर 4, शेख हसीना जो है इस्तीफ़ा देने के बाद जो कहां पर जो है गई हूँ। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना हिंसक प्रदर्शन भी राजधानी ढाका छोड़कर फिनलैंड जा रही हैं। पॉइंट नंबर जो है 4, कौन है शेख हसीना। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की सबसे बड़ी बेटी है। उनकी शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बागीचा में रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका शिफ्ट हो गई। शेख हसीना जो है कैसे हुई एंट्री राजनीति में। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वह ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनकी राजनीति में यहाँ दिलचस्पी जगी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर्रहमान की पार्टी में अवामी लीग स्टूडेंट विंग का काम जो है संभालने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। शेख हसीना की ज़िंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छीन दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट जो है उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थीं। किस्मत से बच गई। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वह अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और करीब 6 साल यहाँ रही। इसके बाद शेख हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी। जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और साल 1986 पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन
विपक्ष की नेता चुन ली गई। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना पार्टी अवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्ष खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।